फर्जी आधार और पैन कार्ड का चैट जीपीटी से कनेक्शन, जानिए पूरा मामला। चैट जीपीटी बना रहा फर्जी आधार और पैन कार्ड, जानिए एआई टूल के दुरुपयोग की सच्चाई। फर्जी आधार और पैन कार्ड जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी, चौंकाने वाला खुलासा। चैट जीपीटी आधार कार्ड मिसयूज, एआई से बन रहे नकली डॉक्यूमेंट्स। चैट जीपीटी जनरेट्स आधार एंड पैन कार्ड्स, ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका। एआई इमेज टूल्स से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कितना खतरनाक, चैट जीपीटी पर उठे सवाल। क्या चैट जीपीटी बना रहा है फर्जी आधार और पैन कार्ड? जनरेटिव एआई के खतरनाक दुरुपयोग की पड़ताल। पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी है। ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी ने न केवल लोगों के काम को आसान बनाया है, बल्कि संवाद, कोडिंग, रचनात्मक लेखन और इमेज जनरेशन जैसे क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। हाल ही में GPT-4o नामक एक नए मॉडल में इमेज जनरेशन की सुविधा जोड़ी गई है। इससे अब यूजर्स एआई से टेक्स्ट के आधार पर इमेज बना सकते हैं। इस तकनीक से कई क्रिएटिव प्रयोग हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक चिंता की बात भी सामने आई है, एआई टूल का गंभीर दुरुपयोग। अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां चैट जीपीटी या अन्य जनरेटिव एआई टूल्स की मदद से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह न केवल कानून अपराध है, बल्कि समाज और सिस्टम के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर का गलत GPT-4 के लॉन्च के बाद से अब तक 700 मिलियन से अधिक इमेज जनरेट हो चुकी हैं। स्टूडियो घिबली स्टाइल से लेकर फैंटेसी आर्ट तक यूजर्स ने खूब प्रयोग किए, लेकिन अब कुछ यूजर्स ने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने चैट जीपीटी से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड जनरेट किए हैं। ये दस्तावेज हूबहू असली कार्ड की तरह दिखते हैं। उनमें नाम, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और यहाँ तक कि QR कोड भी होता है। एक्स पर वायरल हुआ मामला। प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे मशहूर व्यक्तियों की फोटो के साथ फर्जी आधार कार्ड शेयर किए। दावा किया गया कि ये इमेज चैट जीपीटी द्वारा बनाई गई है। इनमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के लोगों, असली जैसे नंबर और डिजाइन एलिमेंट्स मौजूद थे। इन पोस्ट को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि चैट जीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी का गलत दिशा में उपयोग होने लगा है, जो न सिर्फ डेटा की प्रामाणिकता बल्कि सिस्टम की वैधता पर भी सवाल खड़ा करता है। चैट जीपीटी के क्या वाकई फर्जी आधार कार्ड बनाया? एक रिपोर्ट के अनुसार economictimes.com ने स्वयं चैट जीपीटी से फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए कहा। पहले तो चैट जीपीटी ने मना कर दिया, लेकिन जब संवाद को कल्पनात्मक यानी फैन मेड बताया गया तो उसने एक ऐसी इमेज बना दी जो असली आधार कार्ड जैसे लग रही थी। उसमें आधार का लोगो, नंबर, नाम और फोटो मौजूद थे। यह घटना दर्शाती है कि चैट जीपीटी भले ही सीधे तौर पर गैरकानूनी कार्य ना करे, लेकिन स्मार्ट तरीके से निर्देश देने पर वह ऐसी सामग्री जनरेट कर सकता है जो कानून का उल्लंघन करता हो। चैट जीपीटी जनरेट्स आधार, लेकिन क्या ये कानूनी है? चैट जीपीटी जनरेट्स आधार, यह सुनने में जितना हैरान करने वाला है उतना ही खतरनाक भी। आधार कार्ड अब भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसका दुरुपयोग कानून के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे में अगर कोई एआई टूल इसका हूबहू मिलती जुलती कॉपी बना रहा है तो वह गंभीर चिंता का विषय है। फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी संभावित समस्याएं। फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाना एक साइबर क्राइम है, जिसका उपयोग बैंक धोखाधड़ी, सिम कार्ड एक्टिवेशन, फर्जी मतदाता पंजीकरण, टेरर फंडिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे खतरनाक कार्यों में किया जा सकता है। चैट जीपीटी आधार कार्ड मिसयूज अब एक सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं अधिक एक सुरक्षा संकट बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी वरदान या खतरा। एआई जैसी तकनीकें मूलतः इंसान की मदद के लिए बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती है वैसे वैसे इनका मिसयूज भी बढ़ता जा रहा है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स को बच्चों से लेकर प्रोफेशनल्स तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन टूल्स की मॉडरेशन क्षमता कमजोर रही तो फर्जी दस्तावेज बनाना आम बात हो जाएगी। चैट जीपीटी का बचाव क्या है? चैट जीपीटी या ओपन एआई बार बार यह दावा करते हैं कि वे किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं देते। उनके अनुसार वे यूजर्स को नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। सिस्टम में कई सेफगार्ड्स और मॉडरेशन लेयर है। डेवलपर्स इनका उपयोग एथिकल तरीकों से करें, लेकिन इस दावे के बावजूद सोशल मीडिया पर फर्जी आधार और पैन कार्ड की इमेज सामने आना चिंता का विषय है। सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी। अब वक्त आ गया है कि सरकारें एआई टूल्स पर निगरानी बढ़ाएं और आवश्यक कदम हो सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश, एआई एथिक्स पर आधारित जागरूकता अभियान, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई, टेक कंपनियों से सहयोग, यूजर्स की भी है जिम्मेदारी। हम सभी को समझना होगा कि एआई एक टूल है, ना कि खिलौना। इसका उपयोग यदि फर्जीवाड़े या धोखाधड़ी के लिए हो रहा है
तो नुकसान पूरे समाज का है। चैट जीपीटी आधार कार्ड मिसयूज जैसे मामलों को मजाक समझना बहुत बड़ी भूल होगी। चैट जीपीटी जनरेट्स आधार से बढ़ा चिंता का स्तर। एआई का युग जितना संभावनाओं से भरा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, मगर इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से ना किया जाए तो हाल ही में सामने आए मामलों में यह साफ दिखा कि कैसे कुछ यूजर्स चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने के लिए कर रहे हैं। चैट जीपीटी आधार कार्ड मिसयूज केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि भविष्य की जहां टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, पहचान की चोरी, फाइनेंशियल फ्रॉड और सामाजिक धोखे जैसे मामलों को जन्म दे सकता है। समाधान क्या है? एआई कंपनियों को मॉडरेशन और कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम और मजबूत करना होगा। यूजर्स को एआई टूल्स की सीमाओं और जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करना होगा। सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी दस्तावेजों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर में डिजिटल एथिक्स के शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। एआई टूल्स का दुरुपयोग रोकना है सबकी जिम्मेदारी। चैट जीपीटी एक क्रांतिकारी टूल है, लेकिन फर्जी आधार और पैन कार्ड जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न केवल गलत है, बल्कि इससे टेक्नोलॉजी पर विश्वास भी डगमगाता है। हमें याद रखना चाहिए कि एआई केवल एक टूल है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में है। इसलिए हम सभी को इस बढ़ते चैट जीपीटी आधार कार्ड मिसयूज ट्रेंड के खिलाफ मिलकर खड़े होना होगा और एआई को एक सुरक्षित, रचनात्मक और जिम्मेदार दिशा में ले जाना होगा।